अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 6 पीटीबी की बुक जो है मैथ्स की, उसमें से 8 चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, एक्सरसाइज 8.6, उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे और वो कुछ इस तरह से है। Evaluate the following when a is equal to 2, b is equal to 1 and c is equal to 1। तो ये इसके 15 पार्ट्स हैं, तो उनको आज हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास ए की, बी की और सी की वैल्यू है, जैसे कि अभी मैंने पढ़ा है। तो हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखें, हमारे पास है ए की वैल्यू है 2, तो इन प्लेस ऑफ दैट वी विल पुट 2 प्लस, और इन प्लेस ऑफ बी वी विल पुट 1। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 1 विल बिकम 3। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास है 1 + 1। ठीक है, सी की वैल्यू 1 है, बी की 1 है, तो ये आ जाएगा टोटल 2। 1 + 1 विल बिकम 2। ये आपका आंसर है इसका, ये फर्स्ट का आंसर था। अब है a - c। ये स्टार्ट के तो बहुत इजी है सारे। a है 2 - 1, c है 2 में से 1 माइनस किया 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया। थर्ड पर चलते हैं। a अब आपके पास है 2 + 1 + 1, तो 2 + 1 will become 3, 3 + 1 will become 4. So this is your final answer. Question number 5, 2 - 1, ये है 1। इसका भी उसी तरह 2 - 1, इसका भी, लेकिन वो c के साथ था a का, और यहाँ पर b के साथ है। अब यहाँ पर हम पुट करते हैं 2 - 1 + 1। तो ये देखिए, इसको आप तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं लाइक दिस, कि प्लस माइनस 1 जो है वो कैंसिल हो जाता है। और यहाँ फिर सेकंड इसका टाइप ये है कि 2 में से 1 माइनस करें 1, और ये थर्ड को भी ऐसे ही लिखें, पहली 2 को कर लें और फिर अगली को। तो ये भी आपके पास 2 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पर हम चलते हैं ए बी + बी सी। ए बी का यहाँ पर कोई साइन नहीं है इन दोनों के दरमियान में, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एज इट इज़ बी सी भी जो है मल्टीप्लाई, तो ये आप इसकी जगह 2 लिखें, बी की जगह आप ब्रैकेट लगाएं और 1 बी के साथ लिखें। यहाँ आप फिर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाल सकते हैं। अब मैंने क्यों नहीं मल्टीप्लाई का साइन डाला, इसलिए कि आप जब लिखोगे 2 × 1, दरमियान में प्लस का भी होगा, मे बी यू विल बी कन्फ्यूज, तो यहाँ पर भी 1 × बाय 1 आएगा, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ब्रैकेट का भी मतलब यही है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये बी की वैल्यू है, ये सी की। 2 1s are 2, ये मल्टीप्लाई करके किया है। प्लस का साइन दरमियान में पुट करें, 1 1s are 1, तो इट विल बिकम 3, 2 + 1। ठीक है, इसी तरह हम आगे चलते हैं। 4, ए है आपके पास 2 और बी है आपके पास 1, क्योंकि ये तीनों चीज़ें भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैंने इसी तरह लगाया। 4 2s are 8, और बेशक आप 1 अभी ऐसे लिखें, और 8 1s are 8 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर 1 है, तो तीनों इकट्ठे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 4s are 8, 8 1s are 8, ये डायरेक्ट भी आ सकता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कोई साइन नहीं बीच में, तो दैट्स मीन कि ये मल्टीप्लाई हो गए, 2 1 और ये 1। अगर आप ये देखें कि स्टार्ट पर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, क्योंकि ये स्टार्ट का नंबर है, तो अगले नेक्स्ट नंबर्स पर जो हम वो है ब्रैकेट लगा रहे हैं। अब इसको मैं डायरेक्ट करके दिखाती हूँ। 2 1s are 1, सॉरी 2 1s are 2, और फिर 2 1s are 2, यूँ भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 2 पार्ट्स में, जैसे ये वाला किए वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, तो ये 2 है, बी की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1, सी की भी वैल्यू 1, प्लस ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1 आ गई। 2 1s are 2, माइनस 1 1s are 1, प्लस 2 1s are 2। इसको भी उसी तरह करते हैं। 2 में से 1 माइनस किया 1, प्लस 2, नेक्स्ट टर्म को आप ऐसे लिखें, 1 + 2 विल बिकम 3। सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। 6, ए की वैल्यू हमें पता है 2 है, 2 और बी की 1 है, -2 और सी इज़ ऑल्सो 1। 6 2 टाइम्स 12, -2 1s are 2, -2 1s are 2, तो 12 में से 2 माइनस कर लें, इट विल बिकम 10, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू
और ये आपके पास आ गया। फिर प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू इसके साथ कुछ नहीं तो दैट्स मीन प्लस है, तो 8 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये इसकी तरफ चलें। अब ये है ए का स्क्वायर, तो ये 2 और ये इसका स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 2 और ये ऊपर स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू क्या है 1 उसका स्क्वायर, प्लस सी की वैल्यू क्या है 1 उसका स्क्वायर। अब स्क्वायर का एक्चुअली मीनिंग क्या है? स्क्वायर का मतलब है अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्ससेल्फ। यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कैसे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मैंने ब्रैकेट पुट की है क्योंकि मैंने सिर्फ अभी तक ये वाला 2 का स्क्वायर सॉल्व किया है, आगे अभी हम नहीं गए। अब ये आप देखेंगे कि आप सोचें कि ये शायद इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखें कैसे है। अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, मैंने कहा स्क्वायर होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास हो गया, यानी कि इसी नंबर को अ नंबर, ये 1 जो है इसको इसी के नंबर के साथ मल्टीप्लाई 2 दफ़ा करें तो ये स्क्वायर है, प्लस ये भी क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये वाला 2 हमने इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया बल्कि इसी 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 1 ज़ार 1 प्लस 1 1 ज़ार 1। अब देखिए 4 plus 1 will become 5, 5 plus 1 will become 6. So this is your answer. ठीक है, ये आप इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। अब ये देखिए, ये भी उसी तरह है। ये आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा 2। इसका स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास आ गया, होल डिवाइडेड बाय 2। 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 माइनस 1, और ये कितना आ गया 2 आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 4 प्लस 1 विल बिकम 5, 5 माइनस 1 विल बिकम 4। लेकिन मैं इसको ये वाले क्वेश्चन को हम नीचे ले जाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, ये थोड़ा लंबा हो गया है। ये देखें, अब मैं क्या करूँगी, इसको 2 पार्ट्स में करूँगी। 4 प्लस 1 विल बिकम 5 माइनस 1, अभी मैंने इसको एज इट इज ही लिखा है। ठीक है, 5 माइनस 1 विल बिकम 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 1 टाइम, 2 2 टाइम्स, तो 2 इज़ योर आंसर। ये आपने सॉरी ये नजर नहीं आया। 5 माइनस 1 विल बिकम 2 और 4 ओवर 2 आ गया। 2 1 सा 2 2 सा 4 हो गया और ये 2 आंसर आ गया इसका। अभी हमारे पास ये वाला क्वेश्चन रहता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। ओके, ए की जगह 2 पुट किया, बी की जगह 1 डिवाइडेड बाय 1। अब ये इसका एलसीएम आता है। जब दरमियान में साइन प्लस का है और फ्रैक्शन फॉर्म में है तो अब टेक एलसीएम ऑफ इट। एलसीएम इसका 1 आता है। इसको भी अब 2 मेथड से कर सकते हैं क्योंकि एलसीएम 1 है तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर में 1 हो तो ये एज इट इज़ ही आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर मैं थोड़ी सी लाइन लगाती हूँ, यहाँ पर ये आ जाएगा 3 ओवर 1 और डिनोमिनेटर में 1 अगर आप शो नहीं भी करते हैं तो जस्ट 3 इज़ योर आंसर। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप एलसीएम 1 नहीं भी शो करते, एक दफ़ा ऐसा लिख के तो ज़रूर दिखाएंगे, वरना आप जस्ट ऊपर से कर सकते हैं 2 प्लस 1 विल बिकम 3। ये यहाँ पर भी खत्म हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म है तो फिर आप सॉल्व करके बताएं। दिस इज़ मच बेटर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, 1 हमने एलसीएम लिया, 1 कितने ज़ार 1 होता है 1 ज़ार, तो ये हल्का सा हम 1 लिखते हैं। 1 2 ज़ार 2 आ गया। 1 कितने ज़ार 1 होता है 1 ज़ार, तो ये 1 हमने लिखा, 1 1 ज़ार 1। अब ये 3 आएगा इस तरह। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं अपना क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो हम नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं, एंड दैट इज़ A over B and B over C. This is our 15th question. Okay, plus A over C and B over C. A into 1 and B1 multiply by 1, ये आ गया आपके पास, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये आ गया 1 सॉरी ये 2 था A की वैल्यू और ये भी 1। अच्छा, अब इसमें आप क्या करेंगे, ये उसी तरह बन रहा है। ये देखिए 2 1 ज़ा 2 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 1 ज़ा 2, ये ठीक है, उसी तरह फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, नीचे 1 है तो आप इसका एलसीएम लेके कर लें तो 1 2 प्लस 2 विल बिकम 4 4 ओवर 1 और 4 सिंपल 4 में आपका आंसर आ गया।
अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पर आपको सेकंड मेथड भी इसका करके दिखा देती हूँ। इसी तरह आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी इसी तरह स्टेप चलेगा। ये मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको एक दफ़ा। ये सेकंड मेथड की बात कर रही हूँ। उस पर ये पहला स्टेप करेंगे, देन ये सेकंड स्टेप आएगा, ठीक है। अब ये देखें, आपने ये जब किया है तो आप नीचे इग्नोर करते हैं तो 2 + 2 विल बिकम 4। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं, बट एज आई टोल्ड यू कि दिस इज़ मच बेटर वे, बिकॉज ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, सारा क्वेश्चन भी फ्रैक्शन की फॉर्म में है, फिर उसी तरह ये बन रहा है, तो आप ये वाला मेथड करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको फ़ौरन पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।